अनटाइटल्ड चैप्टर। अमृता अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोली, जीत गए तुम। अमृता बोली तो अक्ष के हाथ रुक गए। अमृता अपना सर अक्ष के पीठ पे रखकर बोली, जीत गई तुम, हार गई मैं तुम्हारे आगे। जिस बात का डर था वही हो गया। अक्ष बिना कोई रिएक्ट करे, बिना किसी भाव के खड़ा था। अमृता अपनी पकड़ उस पर और मजबूत करते हुए बोली, जो चीज़ मुझे बचपन से नहीं मिलन, जिस चीज़ से मैं हमेशा भागती ही आई हूँ, लेकिन तुमसे नहीं भाग पाई, झुका दिया तुमने मुझे। तुम्हारा टॉर्चर, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा केयर, नहीं रोक पाई खुद को, पड़ गई तुम्हारे प्यार में। हाँ अक्ष मल्होत्रा, मुझे तुमसे प्यार हो गया। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, इतना सारा। अमृता आगे आकर अपना हाथ फैलाकर बड़ी सी स्माइल के साथ बोली। अक्ष एकटक अमृता को ही देख रहा था कि अचानक से तेज तेज से हंसने लगा। अमृता कन्फ्यूजन में उसे देखने लगी। क्या हुआ, मैं सच बोल रही हूँ, अब मुझे तुम्हारे साथ जीना है, अपनी एक हैप्पी फैमिली बनानी है। अमृता अक्ष को हंसता हुआ देखकर बोली। अक्ष हंसते हुए रुका, फिर जाके सोफे पर आराम के साथ सोफे पर किसी राजा की तरह बैठकर अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बोला, तुम्हें और प्यार क्या मजाक है। चलो मैं मान ही लेता हूँ तुम सच बोल रही हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है हर प्यार करने वाले की अपने प्यार को पाने के लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़ती है। अक्ष बोला तो अमृता उसके पास जमकर खड़ी हो गई। अमृता उसे देखते हुए बोली, लेकिन इसमें चुकाना क्या है, हम तो पहले से ही हस्बैंड वाइफ है। अक्ष खड़ा हुआ और उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर बोला, चलो मेरे साथ। अक्ष बोलकर अमृता को ले जाने लगा। अमृता बिना कुछ कहे उसके साथ चलने लगी। मल्होत्रा मेंशन में अदा आज जल्दी ही उठ गई थी। वो बेड पर बैठकर अपना मोबाइल यूज कर रही थी कि उसे कुछ याद आया। वो बेड से उठकर रूम से निकलकर ओम के डोर के पास पहुंचकर हल्का सा डोर को पुश किया तो डोर अपने आप ही खुल गया। अदा दबे पाव रूम में इंटर हुई तो देखा रूम में नाइट बल्ब जल रहा था, जिससे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। अदा ओम के बेड के पास गई और ओम को देखने लगी। तभी ओम का मोबाइल में नोटिफिकेशन आया। अदा मोबाइल देखी तो उसकी आंखें बढ़ी। ओम के मोबाइल में अदा की फोटो शो हो रहा था, जो शायद ओम लॉक वॉल सेट किया हुआ था। अदा बिना कुछ सोचे जाके ओम के पीठ पर चढ़कर बैठकर उसके पीठ पर घुसा देते हुए बोला, बंदर से भी घटिया दिखने वाले इंसान, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी फोटो अपने मोबाइल में सेट करने ही। बोलते हुए लगातार अदा ओम को मार रही थी। अदा के मरने से ओम की आंखें खुल गई। वो बिना कुछ सोचे पलट गया, जिससे अदा गिर गई। हाय मेरी कमर तोड़ डाला री इस मूर्ख ने। अदा अपनी कमर को पकड़कर बोली। अदा को देखकर पहले तो ओम हैरान हुआ, लेकिन फिर उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। लेकिन अदा के देखने से पहले ही छुपा भी लिया और नकली गुस्सा करते हुए बोला, तुम्हें ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, फर्श पर नहीं गिरी हो, बेड पर ही गिरी हो। और वैसे भी तुम इतनी सुबह मेरे रूम में क्या कर रही हो। ओम बोला तो अब अदा इधर उधर देखने लगी। फिर बोली, वो मुझे कुछ पूछना था तुमसे, तो टाइम नहीं मिल पाता था दिन में, तो सोचा अभी बात कर लूं। अदा हकलाते हुए बोली। तो बोलो, मैं सुन रहा हूँ, और इतनी हकला क्यों रही हो। ओम बोला तो अदा फिर से इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नज़र मोबाइल पर पड़ी तो वो गुस्से से पहले ओम को घुरी, पर उसे धक्के देकर बेड पर लिटाकर उसके पेट पर बैठ गई। ओम की आंखें बड़ी हो गई। ओम अदा को अपने ऊपर से हटाते हुए बोला, पागल लड़की, ये क्या कर रही हो, तुम्हें पता भी है, हटो मेरे ऊपर से। ओम बोला। तब जाकर अदा अपनी पोजीशन देखी, उसकी गाल लाल होने लगी। ओम उसे पलटकर अपने नीचे करते हुए बोला, तुम्हें पता भी है तुम्हारे इस तरह से करने से मुझे कुछ करने का मन कर रहा है। ओम की बात सुनकर अदा उसे देखते हुए बोली, कुछ करने का नाम क्या है, करके दिखा दूं, गुस्सा तो नहीं करोगी ना। ओम अपने एक हाथ से अदा के गाल को सहलाते हुए बोला। अदा उसे घूर कर देखा, फिर बोली, तुम्हें नहीं लगता ऐसी बड़ी ही बातें हम जैसे लोगों से नहीं कहनी चाहिए। अदा उसे अपने ऊपर से हटाते हुए बोली। ओम उसे फिर से अपने नीचे करके उसका दोनों हाथ पकड़कर अपने एक हाथ में पकड़कर बोला, सॉरी मैं दूर था, बट तुम खुद आए हो चल कर मेरे पास, तो ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। ओम बोला तो अदा की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से बोली, नहीं तुम ऐसे नहीं कर। अदा की बात उसके मुंह में ही रह गया। ओम अपने होठ अदा के होठ पर रखकर किस करने लगा। मुंबई से बाहर एक खाली सुनसान जगह पर अमृता और अक्ष दोनों ब्रिज पर खड़े थे। अमृता कन्फ्यूजन से अक्ष को देख रही थी, लेकिन अक्ष के फेस पर कोई इमोशन था। अमृता उसे देखते हुए बोली, अक्ष हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या कोई हमसे मिलने आने वाला है। अमृता अक्ष को देखते हुए बोली। अक्ष बिना किसी भाव से बोला, प्यार की कीमत चुकानी है। अक्ष बोला तो अमृता के फेस के रंग उड़ गया। एग्रेशन वाला लव दो। अमृता अपनी आंखें बंद करके अक्ष के बालों को सहलते हुए मौन कर रही थी कि तभी उसकी चीख निकल पड़ी। अक्ष कस के उसके ब्रेस्ट को अपने दांतों से पकड़कर खींच लिया। अमृता अपनी आंखें खोलकर पहले खुद को देखा तो अक्ष के कटाने की जगह पर हल्की हल्की खून रिसाने लगा था।
अमृता अपनी गुस्से भरी नजर से उसे देखा, फिर उसको पलट कर अक्ष को वॉल से लगाकर एक नजर उसे घूर कर देखा, फिर उसके ब्रेस्ट पर अपना होंठ रख दिया। अक्ष के होठों पर गहरी स्माइल आ गई। वो अपनी आंखें बंद करके अमृता को फील करने लगा। अभी अक्ष अपनी आंखें बंद किया ही था कि फिर से अपनी आंखें खोलकर अमृता को देखा, क्योंकि अमृता ने सेम जगह पर अक्ष को बाइट किया था, वो भी उससे भी तेज। अक्ष के ब्रेस्ट से खून आने लगा था। अमृता सर उठाकर अक्ष को देखा तो अक्ष फिर से अपनी आंखें बंद करके अपने आप को ढीला छोड़ दिया, तो अमृता फिर से अपनी अपनी होंठ उसके सीने पर रख दिया। अमृता और एग्रेशन के साथ अपने होंठ चलाने लगी। अक्ष अब नीचे से हार्ड हो रहा था, जो अमृता बखूबी महसूस कर सकती थी। उसके फेस पर सेतनी स्माइल आ गई। अक्ष से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो अपनी आंखें खोलकर अमृता को देखा, फिर झटके से अलग होकर उसे अपने गोद में उठाकर रूम में ले जाते हुए बोला, बेड या वॉल। अक्ष के पूछने पर अमृता पहले घूरकर उसे देखी, फिर अपना सर उसके कंधे पर रख कर बोली, जिसमें ज्यादा दर्द हो। अमृता बोली तो अक्ष एकटक उसे देखने लगा। अक्ष अमृता को रूम में लाकर वॉल से लगाकर खड़ा करके उसके होठों पर अपना होठ रख दिया, तो अमृता भी उसका साथ देने लगी। दोनों की होठ एक दूसरे से उलझे हुए थी। इस बार दोनों की किस काफी सॉफ्ट थी। अक्ष अपने एक हाथ से अमृता के पूरे बॉडी पर चला रहा था और एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ रखा था। दोनों की किस सॉफ्ट तो थी, लेकिन उतनी ही गहरी थी। दोनों के होठ बुरी तरह से खींचकर सक कर रहे थे। कुछ देर बाद अमृता को जब सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो अमृता अपना होठ बाहर खींचकर गहरी सांसें लेने लगी, तो अक्ष अपनी होठ उसके नेक पर रख दिए और ऊपर से किस करते हुए नीचे की तरफ आने लगा। अक्ष अमृता की कमर के पास आकर रुककर उसके नेवल के पास अपनी जीभ घुमाकर गहराई के साथ किस करने लगा, तो अमृता जल्दी से उसके बाल पकड़कर बाहर की तरफ खींचते हुए अटक कर बोली, बस उमा वहाँ नहीं करो, आह क्या कर रहे हो। बोलकर अमृता गहरी सांस लेने लगी। अक्ष फिर से खड़ा होकर अमृता के होठ को अपने मुंह में भर लिया और के हाथ से उसके नीचे का कपड़ा उतार के अपना हाथ वहां पर रख दिया। अचानक से अमृता की चीख निकल गई। वो अपना होठ जैसे ही निकलने को हुई, अक्ष उसके सर को दबाकर उसके होठ को निचोड़ने लगा। अमृता जब अपना होठ नहीं छुड़ा पाई तो अक्ष का हाथ पकड़कर खींचने लगी। अक्ष 1 मिनट के लिए ब्रेक लेकर बोला, थोड़ी देर और रुक जाओ। बोलकर अपना हाथ तेज से चलाने लगा। अमृता की सांसें और तेज हो गई और साथ में उसकी मौन भरी आवाजें भी। अचानक से अक्ष अपना हाथ निकल कर और एक झटके के साथ अमृता के अंदर एंटर किया। अमृता की जोर से चीख निकल गई। अक्ष अपनी 2 उंगली उसके मुंह में डालकर अपने आप को मूव करने लगा। अमृता अक्ष की उंगली को सक करने लगी। अमृता अपनी लाला आंखें खोलकर अक्ष को देखा तो अक्ष अपना हाथ हटा लिया। अमृता सांसें भरते हुए अक्ष के कंधे पर मारते हुए बोली, तुम हमेशा बिना कोई हिंट दिए ऐसे ही करते हो, क्योंकि ये वाली चीख सुनकर मैं और एक्साइटेड हो जाता हूँ और तुम्हें और बुरी तरह से खाने का मन करता है। अक्ष अपनी कमर को चलाते हुए बोला, और इसमें जो मेरी जान निकल जाती है उसका क्या। अमृता बोली, फिर बाद में मजे भी तो उतने ही देता हूँ, उसका क्या। अक्ष अमृता के नेक सक करते हुए बोला। अक्ष की बात सुनकर अमृता अक्ष के नेक पर कस के काट कर बोली, अब अच्छा लगा। अक्ष अमृता के बात को अनसुना करके अपनी कमर की मूव तेज कर दिए। अचानक से अक्ष अपना हाथ निकलकर और एक झटके के साथ अमृता के अंदर एंटर किया। अमृता की जोर से चीख निकल गई। अक्ष अपनी 2 उंगली उसके मुंह में डालकर अपने आप को मूव करने लगा। अमृता अक्ष की उंगली को सक करने लगी। अमृता अपनी लाला आंखें खोलकर अक्ष को देखा तो अक्ष अपना हाथ हटा लिया। अमृता सांसें भरते हुए अक्ष के कंधे पर मारते हुए बोली, तुम हमेशा बिना कोई हिंट दिए ऐसे ही करते हो, क्योंकि ये वाली चीख सुनकर मैं और एक्साइटेड हो जाता हूँ और तुम्हें और बुरी तरह से खाने का मन करता है। अक्ष अपनी कमर को चलाते हुए बोला, और इसमें जो मेरी जान निकल जाती है उसका क्या। अमृता बोली, फिर बाद में मजे भी तो उतने ही देता हूँ, उसका क्या। अक्ष अमृता के नेक सक करते हुए बोला। अक्ष की बात सुनकर अमृता अक्ष के नेक पर कस के काट कर बोली, अब अच्छा लगा। अक्ष अमृता के बात को अनसुना करके अपनी कमर की मूव तेज कर दिए। अमृता की आंखें बड़ी हो गई और अक्ष को देखने लगी तो अक्ष उसको देखकर तिरछी स्माइल पास करते हुए बोला, अब मजा आ रहा है। दर्द से अमृता कहराते हुए अपनी पकड़ अक्ष पर मजबूत करते हुए बोली, मेरी जान निकल रही है। अमृता के कहने पर अक्ष अपनी मूव धीरे कर दिया। 2 घंटे बाद अमृता अक्ष को दूर करते हुए बोली, मैं बहुत थक गई हूँ। अमृता के बोलने से अक्ष उससे अलग होकर उसे अपने गोद में उठाकर बिस्तर पर ले जाते हुए बोला, लेकिन मेरा अभी नहीं हुआ। बोलकर अमृता को बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आ गया। अमृता अपने दोनों हाथों से अक्ष को रोकते हुए बोली, लेकिन मुझे अब और नहीं करना, अब मुझे नींद भी आ रही है। ये से कैसे तुम्हें मैं सोने दे सकता हूँ, मैंने नहीं कहा था तुम्हें यहाँ पर आने के लिए, तो अब जब तक मैं संत नहीं हो जाता तब तक तुम्हें मेरा साथ देना होगा। बोला कर अमृता के दोनों हाथ पकड़कर उसके सर के ऊपर करके उसके होठ पर अपना होठ रखकर किस करने लगा।
अचानक से अमृता की चीख निकल पड़ी, लेकिन उसकी चीख उसके मुंह में ही रह गया। अक्ष अपना होठ उसके होठ से आज़ाद ही नहीं किया। जब 113 प्यार की कीमत दो। अक्ष बिना किसी भाव से बोला, प्यार की कीमत चुकानी है। अक्ष बोला तो अमृता के फेस के रंग उड़ गया। अक्ष अमृता को देखने लगा। उसके फेस पर अजीब सी स्माइल थी जो अब अमृता को डराने पर मजबूर कर रही थी। अमृता धीरे से चलकर उसके पास आई, फिर उसका हाथ पकड़कर बोली, अक्ष ये क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज साफ साफ बोलो। अमृता अक्ष के आंखों में देखते हुए बोली। वही अमृता की बात सुनकर अक्ष के फेस की स्माइल गहरी होने लगी। अक्ष अपना हाथ छुड़ाकर अमृता से दूर होकर किनारे पर जाके घने जंगल को देखते हुए बोला, तुम समझ नहीं पा रही या समझना नहीं चाहती, मैंने साफ तो बोला है। तुम्हें प्यार हुआ, लेकिन मुझे प्यार से नफरत है, इतना कि हर एक प्यार करने वाले इंसान को मिटाना चाहता हूँ, तो फिर मैं प्यार कैसे कर सकता हूँ। वैसे भी मेरे सीने में दिल है ही नहीं, तो प्यार करने का सवाल ही नहीं उठता। अक्ष बिना किसी भाव से बोला। अक्ष की बात सुनकर अमृता अपनी जगह सुन्न हो गई। उसे आंखों में नामी छाने लगी थी, लेकिन अमृता खुद को कंट्रोल करके खड़ी थी। अक्ष फिर से बोला, तो क्या तुम अपनी सोच और प्यार की परीक्षा देने के लिए तैयार हो। अक्ष बोला तो इस बार अमृता गुस्से से उसके पास गई और उसे पलट व बोली, तो क्या इतने दिनों से तुम्हें सिर्फ मेरे बॉडी की डिजाइनी या फिर ये भी एक झूठ की तरह ही था। सच्चाई कुछ, अगर सच्चाई कुछ और है तो वो भी बता दो। अमृता कन उसके बोली में एक दर्द छुपा हुआ था। और बोलने से अक्ष के फेस की स्माइल और बड़ी हो गई। ता से थोड़ा दूर हुआ, फिर बोला, कैरेक्ट में इस पूरे वाल का किंग बनना है जो मैं हूँ भी, लेकिन अब तुम्हारी पोजीशन किंग के रास्ते में रही हुई। अक्ष बोला। अक्ष की बात सुनकर अमृता दे से ही अपना हाथ उठाने को हुई। अक्ष उसका हाथ पकड़कर उसके कमर पर लगाते हुए अपने आप से चिपका कर बिना किसी भाव से बोला, ना इस बड़ी गलती दोबारा नहीं करना। सो कॉल्ड वाइफी, एक थप्पड़ की मत तुम अभी तक चुका रही हो, दूसरी थप्पड़ की कीमत ऐसा हो मैं तुम्हें न मरने लायक छोड़ूं और न ही जीने लायक। बोलकर अक्ष अमृता को झटक दिया। अमृता कुछ दूर जाके गिरी, उसका हाथ छिल गया। उसके आंखों में आंसू तो होठों पर व्यंग भरी स्माइल था। अमृता अपने दर्द को इग्नोर करके उठकर खड़ी हुई। अक्ष के पास जाकर बोली, एक बार कह के तो देखते, मैं खुद अब उन सब से दूर होके अपनी लाइफ तुम्हारे साथ जीना चाहती थी, तुम्हारे साथ मरना चाहती थी, लेकिन मैं भूल गई थी मैं एक ऐसी बदकिस्मत लड़की हूँ जिसके लाइफ में प्यार लिखा ही नहीं। अमृता रोते हुए बोली। अमृता अक्ष के और पास गई, फिर उसके सीने पर अपना सर रख कर रोते हुए बोली, इतना नाटक क्यों किया, एक बार कह दिया होता। अमृता बोली तो अक्ष सीधे खड़ा होकर बोला, मुझे किसी के आगे हाथ फैलने की आदत नहीं, मुझे जो चाहिए होता है वो मुझे न मिले तो मैं छीन लेता हूँ। अमृता और कस के अक्ष को पकड़ते हुए बोली, तो क्या अभी तक तुमने जो कुछ भी किया मेरे साथ, हम दोनों के बीच जो भी हुआ सब इस नाटक का हिस्सा था या फिर उन सब में कोई फीलिंग थी। अमृता बोली तो अक्ष अपनी मुट्ठी कस के बंद करके बिना कोई फीलिंग से बोला, हाँ सब नाटक था, जो मैंने किया हम दोनों के बीच हुआ सब एक नाटक था। अक्ष बोला तो अमृता की आंसू तेज और होठ की मुस्कान और गहरी हो गई। अमृता की आंसू अक्ष साफ महसूस कर सकता था, जिस कारण उसके हाथ के नाखून उसके हथेली में चुभने लगी थी, वहां पर खून रिसाना शुरू हो गया था। अमृता अपना फेस ऊपर करके उसे देखा तो अक्ष अपना फेस दूसरी तरफ करके बोला, अब तुम्हें सब कुछ पता चल गया है, अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अक्ष बोलकर अमृता को देखा जो उसे ही अपनी आंसू भरी आंखों से देख रही थी। अक्ष उसे खुद से दूर करने लगा। अमृता अपने दोनों हाथों की लॉक बना लिया और अक्ष को देखते हुए रोकर बोली, आज तक मैंने जो भी तुमसे बदतमीजी किया, जो भी तुम्हें भला बुरा किया, सब के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, मुझे अब तुम्हारे साथ जीना है। मैं तुम्हारी हर एक बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे खुद से अब अलग मत करो। अमृता रोते हुए बीच बीच में हकलाकर बोली। एक अक्ष बिना किसी भाव से बोला, मैंने ये शादी जिस मकसद के लिए किया था वो पूरा हुआ, अब तुम खुद मेरे रास्ते में नहीं आओगी, और अब आई भी तो मुझे तुम्हें अपने रास्ते से हटना अच्छी तरह से आता है। क्यों आखिर क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगी तो भी मैं उस दुनिया में अपना कदम नहीं रखूंगी, बस मुझे मत छोड़ो, मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। अमृता रोते हुए बोली, मुझे सिमटी की चीजें नहीं चाहिए, मैं छीना ना जानता हूँ ना कि भीख में लेना। अमृता की बात सुनकर अक्ष बोला। अमृता अब खाली रो रही था, वो अक्ष को अभी भी कस के पकड़ रखा था, लेकिन अक्ष को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बोरिया भरे लहजे में बोला, ये रोना धोना बंद करो, मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है। अक्ष बोला तो अमृता अपने आंसू को कंट्रोल करके अपना सर उठाकर उसे देखते हुए बोली, कैन आई किस यू। अमृता बोली तो अक्ष एक तक उसे देखने लगा। जब 114 क्रूल डेविल लव। अक्ष बोला तो अमृता अपने आंसू को कंट्रोल करके अपना सर उठाकर उसे देखते हुए बोली, कैन आई किस यू। अमृता बोली तो अक्ष एक तक उसे देखने लगा। अक्ष को कुछ न जवाब देता देख अमृता बिना कुछ बोले अपने टू पर खड़ी होकर अक्ष के होठ पर अपना होठ रखकर किस करने लगी।
किस कोई नॉर्मल किस नहीं थी। अक्ष बिना कोई रिएक्ट करे खड़ा था तो अमृता अपना दर्द अपने होठों की जरिए निकल रही थी, जो अक्ष महसूस तो कर सकता था लेकिन मान नहीं रहा था। अमृता अक्ष के होठों को लगातार सक कर रही थी। अक्ष फिर भी बिना कोई भाव के खड़ा था, जिसे महसूस कर अमृता की आंसू और तेज हो रहा था, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था अक्ष अमृता के होठों को छोड़ दे। 10 मिनट बाद अक्ष कस के अमृता को अपने आप से धक्का देकर खुद से दूर करके हंसते हुए बोला, इट्स क्रूल डेविल लव, सो कॉल्ड वाइफी, तो दर्द तो होना ही है बाबे, बोलकर अक्ष पलट कर जाने लगा। अमृता जो अक्ष के धक्का देने से गिर गई थी, अक्ष को जाता हुआ देख अपने दर्द को इग्नोर करके जल्दी से उठकर भागते हुए बोली, आई लव यू अक्ष, मुझे तुम्हारे साथ जीना है, मुझे भी अपने साथ लेकर जा। अमृता बोल ही रही थी कि एक आवाज आया और इसी के साथ अमृता की आवाजें भी बंद हो गई। अक्ष जो अभी कुछ दूर ही गया था, आवाज सुनकर पीछे पलटकर देख तो एक कार तेजी से निकल गई। अक्ष भागकर किनारे पर आया तो अमृता खाई में गिरकर एक पत्थर की कोन को पकड़ रखा थी, लेकिन उसके होठ पर स्माइल और आंखों में आंसू थे। अक्ष अमृता को देखते हुए जल्दी बोला, वाइफी वाइफी प्लीज अपना हाथ मत छोड़ना, मैं आ रहा हूँ। अक्ष बोला, लेकिन इस बार उसके बातों में अमृता को खोने का डर साफ दिख रहा था। अक्ष जैसे ही नीचे उतरने को हुआ, अमृता अपना हाथ छोड़ते हुए बोली, आई लव यू डेविल, बोलकर अमृता अपना हाथ छोड़ दिया। अक्ष जैसे अपनी जगह पर जम सा गया, उसकी सांसें तेज हो गई। वो कि देखकर चिल्लाकर बोला, वाइफी नहीं, तुम ये से मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, बोलकर जैसे ही कूदने को हुआ कि नागा और गार्ड उसे पकड़ कर लिया। लेकिन अक्ष को कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं था। नागा को जब देखा अक्ष अपना कंट्रोल खो चुका है तो वो एक गार्ड को कुछ इशारा किया। गार्ड भागकर कार के पास गया और एक इंजेक्शन निकल कर नागा को दिया और एक नज़र अक्ष को देखकर बोला, सॉरी बॉस, बोलकर नागा अक्ष के नेक पर इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया। उसके दूसरे ही पल अक्ष अपना आंखें बंद करते हुए नागा को देखकर बोला, तुमने बहुत गलत किया, मुझे मेरी वाइफी चाहिए, बोलकर उसकी आंखें बंद हो गई, लेकिन इस बार उसकी आंखें नम थी, जो नागा साफ देख सकता था। नागा साधुओं को कंट्रोल करके गार्ड को बोला, ले जाओ, अब मैं नहीं इन्हें। नागा की बात सुनकर गार्ड अक्ष को लेकर चले गए। नागा नीचे देखते कर फिर ऊपर देखकर बोला, ये क्या किया आपने, जो पहले से ही अकेलेपन में कोयल होके बैठा था, लेकिन कोई तो था उनकी कोयल्टी को रोकने के लिए, लेकिन आपने वो भी छीन लिया, इतने निर्दय आप कैसे हो सकते हैं, बोलकर नागा अपना आंसू पोंछ लिया। फिर गार्ड को देखते हुए बोला, पूरी टीम लगाओ, जो भी करना पड़े करो, लेकिन हमें मेम को सही सलामत ढूंढना है, जल्दी करो, बोलकर नागा आगे बढ़ गया। उसके पीछे गार्ड जल्दी से चले गए। कुछ ही देर में वहां का माहौल ही बदल गया। चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी, सारे मीडिया अपने कैमरा लेकर अपने न्यूज़ की टीआरपी बढ़ने पर लगी हुई थी। तभी वहां पर दो गाड़ी एक रुकी और मल्होत्रा बाहर आए। मिस्टर मल्होत्रा नागा के पास जाते हुए बोले, ये सब कैसे हुआ और न्यूज़ वाले क्या दिखा रहे हैं, क्या ये सच है, बोलकर मिस्टर मल्होत्रा चुप हो गए। वही उनकी बात सुनकर नागा अपना सर झुका कर लिया तो मिस्टर मल्होत्रा गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, ये सब हुआ कैसे है, बताओ मुझे, अमृता यहाँ पर क्या कर रही थी। मिस्टर मल्होत्रा की बात सुनकर भी नागा कुछ नहीं बोला। मिस्टर मल्होत्रा अपने गुस्से को कंट्रोल करके अपना दांत पिसते हुए बोले, रिजल्ट क्या, हाँ अभी तक नेगेटिव, नागा ने जवाब दिया। मिस्टर मल्होत्रा बिना कुछ बोले मिनिस्टर के पास जाकर बोले, मिनिस्टर कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी बेटी सही सलामत चाहिए, हम अपना 100% देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता इतने ऊपर से गिरने के बावजूद आगे आप खुद समझदार हैं, मिनिस्टर ने जवाब दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी बेटी सही सलामत चाहिए, बोलकर मिस्टर मल्होत्रा चले गए। अदा को रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। जब से न्यूज़ देखी था ओम संगीता जी और अदा कांची सबको संभाल रहा था। मिस्टर मल्होत्रा को आता देख अदा जल्दी से भागकर उनके पास जाकर रोते हुए बोली, कुछ पता चला मेरे दी का, और क्या ये जो कुछ भी न्यूज़ में दिख रहा था वो सच है, अदा रोते हुए बोली। मिस्टर मल्होत्रा उसे अपने सीने से लगाते हुए बोले, मिल जाएगी, पूरी सर्च टीम लगी हुई है, लेकिन नीचे रिवर है, सबका कहना है कि शायद अमृता उसी में गिरी है, अभी तक मिली नहीं, मिस्टर मल्होत्रा सबको देखते हुए बोले। मिस्टर मल्होत्रा की बात सुनकर सबके आंखों से आंसू आने लगे। अदा मिस्टर मल्होत्रा के सीने पर लगे हुए बोली, मुझे मेरी दी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी दी चाहिए, बोलकर अदा बेहोश हो गई। जब 115 एक नई शुरुआत। खाई में गिरने के बाद अमृता का कुछ पता नहीं चला। पुलिस हर तरफ से छान मारा, लेकिन अमृता की बॉडी कहीं पर नहीं मिला। मल्होत्रा अपने खुद की स्पेशल टीम ने भी अमृता की बॉडी खोज नहीं पाए। समय धीरे धीरे बीत रहा था। सबको अब लगने लगा था अमृता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अदा ये बात मानने को तैयार नहीं थी। ये से ही 11 महीने बीत गए। एक डार्क रूम में एक इंसान अधमारी हालत में पड़ा था। उसकी हालत ऐसी बड़ी ही थी जैसे उसकी मौत अभी आ जाएगी, लेकिन सामने बैठा डेविल उसे मरने नहीं दे रहा था। इस वक्त उसके
फेस पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसकी प्रेजेंस एक नेगेटिव वाइब दे रही थी। कोई भी गार्ड सामने जाने से डर रहे थे। तभी उसका असिस्टेंट डरते हुए बोला, बॉस बिला से कॉल है, निखिल सर का कॉल है। रोहित बोला तो अक्ष अपना लाल आंखों से उसे देखा तो रोहित 2 कदम पीछे होकर जल्दी से बोला, ठीक है बॉस मैं समझ गया। फिर आपने मन में, पता नहीं इस डेविल के अंदर 11 महीने से कौन सा शैतान घुसा हुआ है, बोलकर बाहर चला गया। सामने पड़ा इंसान के अंदर से बहुत तेज बू आ रही थी, क्योंकि उसकी आधी बॉडी सड़ चुकी थी, लेकिन सामने बैठा इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो एक गार्ड को कुछ इशारा किया, फिर रूम से निकल गया। उसके निकलते हुए उस इंसान की फिर से धीरे धीरे चीखने की आवाज आने लगी। शिमला एक छोटे से घर में जहां अभी ठंड थी, एक लड़की शॉल ओढ़कर बाहर एक गार्डन में बैठी हुई थी। तभी लड़की दौड़ते हुए आए और हंसते हुए बोली, दीदी जल्दी चलो, बाबा की तबीयत फिर से खराब हो गई। वो लड़की के बोलने से बेंच पर बैठी लड़की होश में आए और दौड़ते हुए भागकर घर में गई। उसके पीछे वो लड़की भी चली गई। दोनों अंदर गई तो देखा एक अधूम्र का आदमी बेड पर बैठ खांस रहा था। वो लड़की उस आदमी के पास गई, फिर दावा निकाल कर उस आदमी के मुंह में डालते हुए बोली, कितनी बार बोला है आप कि आप अपना दावा टाइम पर लिया करिए। बोलकर उस पानी पिलाया, मैंने दावा लिया था सच्ची में। वो आदमी बोलकर उस छोटी लड़की को देखने लगा जैसे मदद मांग रहा हो, मुझे आज भर बचा लो, फिर कभी मैं अपनी दावा नहीं भूलूंगा। वो लड़की उस आदमी के नज़र को इग्नोर कर आराम से सोफे पर बैठते हुए बोली, मुझे मत देखिए, मैं कोई मदद नहीं करने वाली, आपकी आज दी आपकी अच्छी सी क्लास लेंगी। बोलकर उस लड़की की तरफ देखा। वो लड़की बिना कुछ बोले रूम से निकलकर किचन में आ गई। उसके पीछे वो लड़की भी आई। वो आदमी आराम करने लगा। दी आप मुझसे क्यों गुस्सा हो रही हो, मैंने क्या किया है जो आप मेरे से भी बात नहीं कर रही हो। वो लकड़ी उस लड़की के पीछे आते हुए बोली, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ निकिता, अभी मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। बोलकर किचन में चली गई। निकिता पीछे से उस लड़की को गले लगाते हुए बोली, दिया आप मुझसे क्यों नाराज होते हो, मैंने क्या है, बाबा अपने अपनी दावा भूले हैं तो आप मेरे से बात करना बंद नहीं कर सकती। बोलकर मासूम सा फेस बनाकर अपना फेस उस लड़की के कंधे पर रख दी। ठीक है मैं मान लेती हूँ इसमें बाबा की गलती है, वो दावा लेना भूल गए, लेकिन मैंने तुमसे कहा था ने जब मैं घर पर नहीं हूँ तो तुम बाबा का ख्याल रखोगी। बोलकर गैस पर कटी सब्जियां चढ़ा दी। दी ये यूसी सूप मत बनाए, मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दो ना। निकिता सब्जियां देखकर बोली, डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, ये तेरे लिए नहीं है, बाबा के लिए बना रही हूँ, तू खुद बना, मैं नहीं बनाने वाली आज कुछ भी। वो लड़की बोली, डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, कैसा आपके नाम जैसा आप ही होती अमृता, आप एकदम करवा केरला हो। निकिता बोलकर मुंह बनाकर स्लीव पर बैठ गई। अमृता निकिता के बोलने से उसे घूरते हुए बोली, अच्छा ठीक है, गोभी के पराठा सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ मैं। अमृता बोली। निकिता अपने आंखों में चमक लिए उसे देखने लगी, किंतु अमृता को देखकर फिर से उसका फेस मुरझा गया। वो उठी और चुपचाप अपना कान पकड़कर उठक बैठक करने लगी। अमृता उसे तिरछी नजर से देखते हुए बोली, पूरे 50। अमृता बोली तो निकिता की आंखें बड़ी हो गई। वो उठी कर जल्दी से अमृता के पास गई और मासूम सा फेस बनाकर बोली, दी इस छोटी बच्ची पर कुछ तो रहम खाए। निकिता बोली। शेखर जी जो किचन के डोर पर खड़े थे निकिता को ऐसे दांत पड़ता देख पतली गली से खिसकने लगे। अमृता बिना देखे बोली, चुपचाप से डाइनिंग टेबल पर बैठ जाए। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, हाँ वही जा रहा हूँ। बोलकर शेखर जी निकिता को इग्नोर करके चले गए। उन्हें घूरना बंद करो, चुपचाप अपना काम करो। अमृता बिना देखे बोली। निकिता उठक बैठक करते हुए बोली, दी थोड़ा कम कर दो ना, मेरे पैर में दर्द होने लगा है, प्लीज प्लीज मेरी प्यारी दी, आप दुनिया के बेस्ट दी हो ना। निकिता मक्खन लगाते हुए बोली, लेकिन अमृता पर कोई असर नहीं हुआ। निकिता चुपचाप उठक बैठक करने लगी। कुछ देर बाद अमृता शेखर जी को दावा देकर उन्हें सुलझकर लाइट बंद करके रूम से निकल गई। अमृता अपना रूम में गई तो देखा निकिता पूरे बेड पर फैलकर मोबाइल चला रही थी। अमृता उसे घूरते हुए बोली, अगर 1 मिनट के अंदर तुम यहाँ से नहीं गई तो अगली पैनिशमेंट के लिए तैयार रहना। अमृता बोली कि निकिता गायब ही हो गई। जब 116 नाम वही पहचान नहीं। अमृता अपना रूम में गई तो देखा निकिता पूरे बेड पर फैलकर मोबाइल चला रही थी। अमृता उसे घूरते हुए बोली, अगर 1 मिनट के अंदर तुम यहाँ से नहीं गई तो अगली पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। अमृता बोली कि निकिता गायब ही हो गई। निकिता के जाने के बाद अमृता डोर अंदर से बंद करके जाके विंडो के पास खड़ी हो गई। अभी कुछ ही देर हुआ था कि अमृता का डोर नॉक हुआ। अमृता जाके डोर नॉक हुआ। अमृता डोर ओपन किया तो निकिता घबराते हुए बोली, दीदी वो बाबा आप जल्दी से चलो। निकिता बोली तो अमृता जल्दी से अपने रूम से निकलकर शेखर जी के रूम की तरफ भागी। अमृता रूम में आए शेखर जी की देखा तो शेखर जी पसीने से लथपथ बेड पर गहरी सांस ले रहे थे। अमृता जल्दी से उनके पास गई और चेक करने लगी।
फिर निकिता को देखते हुए बोली, ऑपरेशन करना होगा, हमें मुंबई जाना ही होगा। अमृता बोली तो निकिता रोते हुए बोली, लेकिन दी आप। निकिता इतना ही बोली थी कि अमृता उसकी बात बीच में काट कर बोली, अपने सोर्ट में मैं बाबा को कुछ नहीं होने दे सकती, हम मुंबई निकल रहे हैं अभी, बोलकर निकिता एक इंजेक्शन शेखर जी को लगाया। मुंबई अम्बिला। देर रात अक्ष की गाड़ी बाहर आके रुकी तो गार्ड ने जल्दी से डोर ओपन कर अपना सर झुकाकर खड़ा हो गया। अक्ष बिना किसी भाव से कर से बाहर आया और अंदर चला गया। अक्ष अभी अपना पहला कदम स्टेयर पे रखा ही था कि एकदम से हॉल की लाइट ऑन हो गई। अक्ष के चलते कदम रुक गए लेकिन वो पलटा नहीं। निखिल जब देखा अक्ष कोई रिएक्ट नहीं किया तो यो सोफे से उठकर अक्ष के पास गया और चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें पागल नजर आते हैं हम सब? आखिर समझते क्या हो तुम अपने आप को? क्यों इतना कूल बन बैठा हो? आज तुम्हें हमारे सवालों का जवाब देना ही होगा। अभी निखिल बोल ही रहा था कि अक्ष अपना कदम बढ़ा दिया। निखिल चिल्लाते हुए बोला, जब थी तो कदर नहीं किया, अब ये सब नाटक करके आखिर साबित क्या करना चाहते हो तुम? यही कि तुम्हारे सीने में बना पत्थर अब दिल बन बैठा है। तो सुनो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये पत्थर और भी कठोर बन चुका है। निखिल बोला, लेकिन अक्ष उसकी बातों को इग्नोर करके फिर से जाने लगा। अमृता को शिमला में देखा गया। निखिल बोला तो अक्ष के चलते कदम रुक गए लेकिन फिर से वो आगे बढ़ गया। अब इस डेविल के मन में क्या चल रहा है मुझे पता लगना होगा, अगर इस बार भी इसने कोई नहीं मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगा, बोलकर निखिल बिल से निकल गया। अक्ष अपने रूम में जाकर सीधे बाथरूम में चला गया और सवार ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो गया। सवार का पानी उसके ऊपर गिरने लगा। अक्ष अपना आंखें बंद कर अपना मुट्ठी कस के बंद कर लिया। उसके आंखों के सामने अमृता के फेस आने लगा। अक्ष अपना आंखें खोलकर एक 5 दीवार पर मारा तो दीवार को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके हाथ से खून जरूर आने लगा, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ देर बाद अक्ष स्टडी रूम में ड्रिंक के साथ बैठकर अपना लैपटॉप ओपन किया और कुछ सर्च करने के बाद अक्ष के फेस पर स्माइल आ गई। अक्ष ड्रिंक का एक सिप लेकर बोला, ये ठीक नहीं किया, आग लागी थी तो बुझाने वाला मैं था, तुम्हें उस फकिंग मेन से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए था। ये बोलते वक्त वो एकदम सेटन लग रहा था। नाम वही पहचान नहीं। शुरू करते हैं फिर से तुम्हारे वीक पॉइंट से जो मुझे मिल गया है, बस इंतजार है तो तुम्हारे आने का। अक्ष शैतानी स्माइल करते हुए बोला। मुंबई के अपार्टमेंट में। भाई भाभी आप सब कहाँ हो? मुझे आप सबको कुछ बताना है, प्लीज जल्दी से बाहर आइए, एक लड़की हॉल से चिल्लाते हुए बोली। रॉकी और सरिता रूम से आते हुए बोले, क्या अदा, क्या हुआ बच्चा? दोनों ने कहा तो वो लड़की जो अदा थी दिनों का हाथ पकड़कर सोफे पर बैठते हुए बोली, आप दोनों पहले यहाँ बैठिए, बोलकर सोफे पर बिठा दिया। तभी अपार्टमेंट का डोर बेल बजा। अदा उठाते हुए बोली, मैं देखती हूँ, बोलकर जाके डोर ओपन किया। कांची जल्दी से अदा को गले लगाते हुए बोली, अदू अदू इतनी बड़ी खुशी की बात तू हमारे बिना ही बताने वाली थी, जा मैं तुझसे बात नहीं करती, बोलकर कांची अदा से अलग होकर रॉकी और सरिता के पास चली गई। अदा बस उसे देखते ही रह गई। अदा अभी कांची को ही हैरानी से देख रही थी कि ओम उसका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए बोला, हाय मैं भी हूँ, थोड़ा मेरे पे भी ध्यान दे लो। ओम बोला तो अदा बिना किसी भाव से उसे एक नज़र देखकर जाने लगी। ओम उसका हाथ पकड़ लिया। अदा बिना पलटे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मेरा हाथ छोड़ो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अदा बोली तो ओम उसका हाथ और कस के पकड़ते हुए बोला, नहीं छोड़गा, मैं भी तो बोल चुका हूँ दे। ओम बोल ही रहा था कि अदा गुस्से से पलटी और अपना हाथ छुड़ाकर अपने दांत पिसते हुए धीरे से बोली, और मैंने भी कितनी बार कहा है मुझे तुम्हारे चुने से घिन आती है, इसलिए दूर रहो मुझसे, अदा बोली। ओम उसका हाथ छोड़कर बिना कुछ बोले बाहर चला गया। अदा उसे जाते हुए देखते रह गई लेकिन कुछ बोली नहीं और फिर से अंदर चली गई। अदा हॉल में आए तो कांची उसे देखते हुए बोली, अदू ब्रो भी आए थे क्या? वो फिर से डोर से ही चले गए। मुझे नहीं पता, जाके खुद देख लो, बोलकर अदा सोफे पर बैठ गई। 117 बहुत मुश्किल हो रहा। मुझे नहीं पता, जाके खुद देख लो, बोलकर अदा सोफे पर बैठ गई। अदा के बोलने से सब उसे देखने लगे तो अदा फिर से बोली, मेरा मतलब है मुझे नहीं मिला वो डोर के पास तो मैं चली आई, बोलकर अदा चुप हो गई। रॉकी और सरिता एक दूसरे को देखा। सरिता उठते हुए बोली, मैं सबके लिए कॉफी लेकर आती हूँ, तब तक आप बातें करें, बोलकर सरिता किचन की तरफ चली गई कॉफी लेने। रॉकी अदा को देखा और उसे अपने पास आने का इशारा किया। अदा उठकर रॉकी के पास जाकर उसके कंधे पर अपना सर रख दिया। रॉकी इसका बाल सहलते हुए बोला, अब बताओ क्या हुआ है और क्या बताने वाली थी तुम हम सबको, बोलकर रॉकी चुप हो गया। सरिता कॉफी लेकर आए और टेबल पर रखते हुए बोली, हाँ जल्दी से बता, तो अब हमसे वेट नहीं हो रहा है, बोलकर सोफे पर बैठ गई। कांची मुंह बनाकर कॉफी पीते हुए बोली, हमें पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। कांची की बात सुनकर सरिता उसके पास बैठते हुए बोली,
मैं हूं ना तुम पर ध्यान देने के लिए। कांची सरिता के गाल चूमते हुए बोली, येस यू आर दी बेस्ट, नहीं तो यहाँ पर तो कुछ लोगों को मैं देख ही नहीं रही। अदा सबको देखते हुई बोली, मुझे मॉडलिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिला है, अब बताओ क्या कर लूँ। अदा रॉकी और सरिता की तरफ देखते हुए बोली, हाँ भला हमें इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, आपने कॉलेज के साथ तुमने मॉडलिंग पर ध्यान दिया तो तुम्हारी मेहनत सफल हुई, इसमें हम क्यों बीच में आए। रॉकी सरिता दोनों साथ में बोले। दोनों की बात सुनकर अदा दोनों को गले लगाते हुए बोली, यू आर द बेस्ट, मैं भी हूँ, बोलकर कांची भी गले मिल गई। कुछ देर बाद सब डिनर करके अपने रूम में चले गए, कांची पहले ही निकल गई थी। अमृता के जाने के बाद अदा मल्होत्रा मेंशन से निकल गई थी। रॉकी को जब पता चला तो वो अदा को अपने साथ ले गया। हालांकि अदा रॉकी को जानती तो नहीं थी, लेकिन जब रॉकी अपनी और अमृता की सारी डिटेल बताई तो अदा उनके साथ चली गई। अगली सुबह अमृता मुंबई पहुंच गई थी और शेखर जी को हॉस्पिटल में एडमिट भी कर दिया था। शेखर जी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। निकिता अमृता को पकड़कर रोते हुए बोली, दी बाबा ठीक तो हो जाएगी न दी, मुझ बहुत डर लग रहा है। अमृता उसका बाल सहलाते हुए बोली, कुछ नहीं होगा बाबा को मैं हूं। अमृता, तभी पीछे से आवाज आई। अमृता पलटकर देखी तो सामने नील खड़ा था। अदा दौड़कर उसके पास गई और कस के गले लग गई। नील भी उसे गले लगाकर बाल को सहलाते हुए बोला, कुछ नहीं होगा बाबा को, मैं आ गया ना। नील के कहने पर भी अमृता चुप नहीं हुई और सिसकी लेने लगी, मुझे मेरे ब्रेव अमी चाहिए, ये रोंडू अमी मुझे नहीं पसंद। नील मुंह बनाते हुए बोला, मैं नहीं रो रही, पता नहीं ये पानी कहाँ से निकल रहा है, मुझे नहीं पता। अमृता नील से अलग होकर अपने आंसू पोंछते हुए बोली। नील खुद उसके आंसू पोंछ कर उसकी सर चूम कर बोला, इन्हें आने से मना करो क्योंकि मुझे तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं, होठों पर स्माइल चाहिए। बोलकर नील अमृता से अलग हुआ। वहीं नील की बात सुनकर अमृता के होठों पर स्माइल आ गई। निकिता अभी भी पीछे खड़ी थी। नील की नज़र जब उस पर पड़ी तो अपने पास आने का इशारा किया। निकिता अपना सर न में हिलाने लगी तो नील अपना कदम उसकी तरफ बढ़ा दिया। नील निकिता के पास पहुंचकर उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, अपने भाई और दी पर भरोसा है न। निकिता अपना सर हाँ में हिला दी। तो बस तुम सब टेंशन अपने भाई पर डाल दो, मैं बाबा को कुछ नहीं होने दूंगा, अब ये छोटे बच्चे की तरह आंसू बहाना बंद कर दो। नील निकिता को समझते हुए बोला। कुछ देर बाद नील के केबिन में अमृत, नील और डॉक्टर सहनी शेखर जी की रिपोर्ट देख रहे थे और अमृता शेखर जी की रिपोर्ट के बारे में सबको समझा रही थी। कुछ देर बाद शेखर जी का ऑपरेशन कल होना था, इसलिए अभी वो नॉर्मल वार्ड में थे। निकिता शेखर जी के पास ही बैठी थी। अमृता अंदर आए और निकिता को रोते देख उसके पास जाकर उसे उठाकर सोफे पर बैठते हुए बोली, उन्हें नींद का इंजेक्शन लगा हुआ है इसलिए उन्हें अभी होश नहीं आया है, अदरवाइज बाबा ठीक है, तुम ये इस बच्चों की तरफ रो नहीं सकती, बाबा अगर देखेगी तो उन्हें बुरा लगेगा न। अमृता निकिता को समझते हुए बोली। निकिता बिना कुछ बोले अमृता के गले लग गई। नील खाने का प्लेट लाते हुए बोला, बस बहुत हो गया रोना धोना तुम दोनों का, अब जल्दी से फ्रेश होकर आओ और डिनर करो। बोलकर खाने की प्लेट को रखने का इशारा किया। स्टॉप खाना कॉफी टेबल पर रखकर वार्ड से चला गया। अमृता खाने को देखते हुए बोली, मुझे भूख नहीं है, निकिता को खिलाओ, कुछ नहीं खाया है इसने सुबह से। बोलकर अमृता वार्ड से निकल गई। नील कुछ नहीं बोला। निकिता भी खाने का माना कर रही थी लेकिन नील जबरदस्ती उसे खिलाकर उसे आराम करने को बोलकर वार्ड से निकल गया। वार्ड बड़ा था इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। निकिता आराम से सोफे पर लेट गई। नील वार्ड से निकलकर सीधे टेरेस पर आया तो देखा अमृता एक तक चांद को देख रही थी। नील बिना कुछ बोले आके उसके बगल में खड़ा हो गया। अमृता उसकी कंधे पर अपना सर रखकर अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, बहुत मुश्किल हो रहा, हाँ मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ प्लीज। अमृता एक दर्द के साथ बोली। वही दोनों को इस तरह से देखकर किसी की आंखें खून उगलने को गई थी। उसकी मुट्ठी मजबूती से कसी हुई थी। जब 118 अक्ष अमृता वही दोनों को इस तरह से देखकर किसी की आंखें खून उगलने को गई थी। उसकी मुट्ठी मजबूती से कसी हुई थी। अक्ष लैपटॉप बंद करके सोफे से उठकर विंडो के पास पहुंचकर सिगरेट का कश भरकर चांद को देखने लगा। चांद में उसे अमृता नजर आने लगी। अक्ष सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए बोला, तो कंधा मिल ही गया सहारा देने के लिए, ग्रेट। बोलते वक्त उसके फेस पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। तभी उसका मोबाइल बजा। अक्ष कॉल पिक करके अपने कान पे लगा लिया। कुछ देर उस तरफ की बातें सुनने के बाद उसके फेस पर डेंजरस स्माइल आ गया, जिससे पता चल रहा था उसके दिमाग में कुछ खतरनाक चल रहा है। अक्ष मोबाइल जेब में रखकर धुआं छोड़ते हुए बोला, सोचो अगर वो कंधा ही टूट जाए तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बेचारा को दर्द होगा, सहारा लेने वाला इंसान गिर जाएगा। हाँ 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 बोलकर साइको की तरह हंसने लगा। हॉस्पिटल में अमृता बहुत देर से वैसे ही नील के कंधे पर अपना सर रखकर खड़ी थी तो नील बोला, आमी चलना नहीं है, चलो चलकर कुछ खा लो नहीं तो तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाएगी।
नील की बात सुनकर अमृता बिना अपनी आंखें खोले बोली, नील तुम इतने अच्छे क्यों हो और ये दुनिया अच्छी क्यों नहीं है। अमृता की बात सुनकर नील के होठों पर स्माइल आ गई। वो बोला, देखने की नजरिया होती है अम्मी, दुनिया चाहे जितनी ही खराब क्यों न हो, जब तक हम उसे खुद पर हावी नहीं होने देंगे तब तक कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता। बोलकर नील चुप हो गया। अमृता अपनी आंख खोलकर चांद को देखते हुए बोली, तुम सही कह रहे हो, खुद पर इतना भी हावी नहीं होने देना है कि कोई इंसान उसके बिना खुद को अकेला महसूस करे। तो किसी को हमसफर बना लो सैयद, रास्ता आसान हो जाए। अमृता की बात सुनकर नील तुरंत बोला। नील की बात सुनकर अमृता नील की तरफ देखने लगी। नील अपने प्यार भरी नजरों से उसे ही देख रहा था। अमृता अपने नजरें फेर कर बोली, चले बहुत रात हो गई है। बोलकर जाने के लिए मुड़ी कि उसका पैर स्लिप हुआ। अमृता जैसे ही गिरने को हुई नील उसे थाम लिया। नील गहरी स्माइल करते हुए बोला, इसलिए कहता हूँ थाम लो मेरा हाथ, पूरी जिंदगी नहीं छोड़गा तुम्हारा हाथ, एक बार मौका देकर तो देखो। नील की बात सुनकर अमृता कुछ नहीं बोली और उसके बाहों से खड़ी होने लगी तो फिर से उसका पैर मुदा। नील उसे अपने गोद में उठाते हुए बोला, एक ही डायरेक्शन में खड़े होने की वजह से हो रहा है, अभी कुछ देर में ठीक हो जाएगा। नील जाते हुए बोला। अमृता बिना कुछ बोले उसके कंधे पर अपना सर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। अम्बिला स्टडी रूम के टेबल का कांच चारों तरफ बिखरा हुआ था। अक्ष का हाथ खून से लथपथ था। वो सिंगल सोफे पर बैठकर ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा था, आंखें से जैसे अभी खून निकाल जाएगा। अक्ष सामने लगी एलईडी पर अमृता के फोटो देखते हुए बोला, कुछ घंटे की तो बात थी मिसेज मल्होत्रा, फिर तुम्हें अपने हॉबी के बाहों में ही आना था, तुम्हें इतना भी सब्र नहीं था जो उस फकिंग मैन की जरूरत पड़ गई। बोलकर ड्रिंक पे ड्रिंक करने लगा। अगली सुबह हॉस्पिटल में आज शेखर जी का ऑपरेशन होने वाली थी। ऑपरेशन की तैयारियां चल रही थी। शेखर जी अभी भी नॉर्मल वार्ड में ही थे लेकिन अभी वो होश में थे। निकिता उनका हाथ पकड़कर रोते हुए बोली, आप बहुत गंदे हैं, आपने कहा था ना हम दोनों मिलकर ये दोनों का क्लास लेंगे, क्योंकि ये दोनों हमेशा हम दोनों को क्लास लेते रहते हैं, फिर आप बेड पर क्यों है, आप जल्दी से ठीक हो जाओ। बाबा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बाबा, आप इसे देखकर। निकिता रोते हुए बोली। शेखर जी स्माइल करते हुए उसे अपने पास आने का इशारा किया। निकिता अपने कान उनके मुंह के पास लेकर गई तो शेखर जी धीरे से बोल, बेड पर इसलिए लेता हूँ ताकि मैं अच्छे से ठीक जाऊँ, फिर तुम्हारे बाबा में ज्यादा ताकत आ जाएगा तो दोनों से लड़ने में आसानी होगी। बोलकर चुप हो गए। वही शेखर जी की बात सुनकर निकिता पहले तो उन्हें देखा फिर खिलखिलाकर हंसने लगी और हंसते हुए बोली, बाबा इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। अमृता की बात सुनकर शेखर जी अपना सर हाँ में हिला दिए तो निकिता और तेज से हंसने लगी। अमृता और नील दोनों उन्हें ही घूर रहे थे लेकिन निकिता को ये हंसते उनके फेस पर स्माइल आ गई। नील उनके पास जाकर बोला, बस बहुत हो गई आप दोनों की बातें, चलिए टाइम होने वाला है। नील बोला तो सब अपना सर हाँ में हिला दिए। अमृता ये ऑपरेशन नहीं करने वाली थी। नील दोनों को देखते हुए बोला, अमी निक्की दोनों तब तक चलो कुछ खा लो, यहाँ पे नज है। नील बोला तो शेखर जी भी हम यहाँ मिलते हुए बोले, मेरी वजह से तुम दोनों भूखी हो, जाके अभी के अभी खाओ, आओ तभी मैं ऊँट में जाऊंगा। शेखर जी की बात सुनकर तीनों कैंटीन एरिया में चले गए। मल्होत्रा मेंशन यहाँ पर अब पहले जैसा हंसी नहीं रह गई थी। डाइनिंग टेबल पर मिस्टर एंड मिसेज मल्होत्रा ओम कांची बैठे चुपचाप अपना अपना नाश्ता कर रहे थे। कांची एक नज़र सबको देखा फिर बोली, मम्मा भाई से बात हुई थी क्या, वो अब की बार आ रहे हैं। संगीता जी एक नज़र उसे देखकर बोली, नहीं। संगीता जी बोलकर डाइनिंग टेबल से उठ गई। कांची निरसा से अपना सर हिलाकर वो भी उठते हुए बोली, भाई मैं बाहर आपका इंतजार कर रही हूँ, रुक में भी चल रहा हूँ। ओम उठते हुए बोला। मिस्टर मल्होत्रा एकटक अक्ष के चेहरे को देखते हुए बोले, क्यों क्या ऐसा तुम्हारी एक गलती की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। बोलकर वो भी उठ गए। जब 119 आमना सामना मिस्टर मल्होत्रा एकटक अक्ष के चेहरे को देखते हुए बोले, क्यों क्या ऐसा तुम्हारी एक गलती की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। बोलकर वो भी उठ गए। स्टडी रूम अक्ष आज घर पर ही था। अक्ष स्टडी रूम में था कि तभी स्टडी रूम का डोर ओपन हुआ। निखिल चल के अंदर आया और अक्ष के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। लेकिन अक्ष बिना रिएक्ट करे चुपचाप अपना काम कर रहा था। निखिल जब ये से अपने आप को इग्नोर होता हुआ देखा तो चीर कर अपना हाथ टेबल पर पटक कर बोला, आखिर मेरी क्या गलती है जो मुझे इसे इग्नोर कर रहा है। निखिल बोला तो भी अक्ष बिना कोई जवाब दिए अपना काम करता रहा। निखिल गुस्से से बोला, कल दादी की वारसी है, तुझे याद भी या सब की तरह उन्हें भी भूल गया है। सारी गलती अपने करके और चला है हामी से गुस्सा करने। अच्छा हुआ अमृता तुझे छोड़कर चली गई, अरे तुझसे अच्छा तो उसका वो फ्रेंड था, काम से काम उसे खुश तो रखता। निखिल बोलकर जैसे ही पलटा तभी उसे कुछ टूटने की आवाज आई। निखिल के चलते कदम रुक गए। वो पलटकर पीछे देखा तो अक्ष के हाथों से खून टपककर नीचे गिर रहा था और ग्लास के कांच कुछ जमीन में पड़ा था तो कुछ अक्ष के हाथों में अभी भी था।
निखिल भागकर अक्ष के पास गया और उसकी मुट्ठी खोलते हुए बोला, पागल है साइको कहीं का, तुझे कुछ समझ आता भी है कि नहीं? ये क्या किया? आखिर तुझे गुस्सा किस बात का है? अक्ष अपना सर चेयर पर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे ये से देखकर निखिल चिल्लाते हुए बोला, मैं तुझे कुछ पूछ रहा हूँ, बोलेगा? अक्ष बिना अपना आंखें खोले अपना हाथ झटक कर बोला, जाओ, मुझे कुछ देर अकेले रहना है। निखिल गुस्से से चेयर पर अपना लात मारते हुए बोला, पागल नजर आता हूँ मैं तुम्हें जो कब से बोले जा रहा है? गेट लॉस्ट, अक्ष क्रीपी स्माइल करते हुए बोला। अक्ष की बात सुनकर निखिल एकटक उसे देखने लगा, फिर अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोला, क्या करने वाला है तो? अक्ष अपनी आंखें बंद करके ही उसकी स्माइल बड़ी हो गई। निखिल अपना कदम पीछे लेते हुए बोला, तू अब उसे हॉट नहीं कर सकता, मैं तुझे अब उसे हॉट नहीं करने दूंगा। बोलकर निखिल स्टडी रूम से निकाल गया। मुझे सारी अपडेट चाहिए अमृता की, अभी के अभी। निखिल कॉल पर बात करते हुए बाहर निकाल गया। ... उद्धरण चिन्ह। चू चू चू, सॉरी फ्रेंड्स, बहुत देर कर दिया तुमने, अक्ष अपन हाथ का खून देखते हुए बोला। हॉस्पिटल में शेखर जी की ऑपरेशन की पूरी तैयारी हो चुकी थी। शेखर जी अभी भी नॉर्मल वार्ड में थे, लेकिन उनकी हालत अभी ठीक नहीं थी। अमृता और निकिता बाहर खड़ी थी। नील किसी काम से बाहर गया हुआ था। डॉक्टर स्मिथ ऑपरेशन की तैयारी कर चुके थे। इंतजार था तो अब बस नील का। कुछ देर बाद अमृता नील को कॉल लगा कर थक चुकी थी। अमृता निकिता को देखते हुए बोली, निकिता तू बाबा का ध्यान रखना, मैं नील को देख कर आती हूँ। अमृता बोली, लेकिन दी भाई तो आपने दोस्त को देखने गए थे, निकिता बोली। अमृता अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, हाँ कब से कॉल लगा रही हूँ, कॉल उठा नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों, और बाबा के ऑपरेशन के लिए भी लेट हो रहा है। अमृता की बात सुनकर निकिता रोते हुए बोली, दी ये सब क्या हो रहा है? भाई ठीक तो होंगे न? वो बाबा के केस में ये से लापरवाही नहीं करते हैं। अमृता निकिता को गले लगा कर उसका बाल सहलाते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ है उन्हें, और तुम ये से रोना बंद करो। तो भाई अभी तक आए क्यों नहीं? निकिता रोते हुए बोली। अमृता उसका आंसू पूछते हुए बोली, देखो तुम ये से हिम्मत नहीं हार सकती, समझ रही हो ना मेरी बात? अमृता की बात सुनकर निकिता रोते हुए अपना सर हाँ में हिलाने लगी तो अमृता आगे बोली, मुझे जाना होगा नील को देखने, नहीं तो डॉक्टर उसके बिना बाबा का ऑपरेशन नहीं करेंगे, और अभी बाबा की हालत ठीक नहीं है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? अमृता निकिता को समझते हुए बोली। निकिता अपना सर हाँ में हिलाया। अमृता फिर से बोली, तुम यहाँ पे बाबा का ध्यान रखो, नील का कॉल नहीं लग रहा है तो मुझे उसे देखने जाना होगा। कुछ देर बाद अमृता निकिता को समझाकर शेखर जी का ध्यान रखने का बोल अमृता हॉस्पिटल से निकल गई। अमृता बाहर आए और ऑटो रिक्शा लेकर निकल गई। अमृता लगातार नील को कॉल लगा रही थी, लेकिन नील का मोबाइल हर बार ऑफ ही बता रहा था। वो ऑटो वालों पर ध्यान भी नहीं दिया। कुछ देर बाद अमृता बाहर देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई। अमृता ऑटो वालों को हैरानी से देखते हुए बोली, भैया ये आप किस जगह लेकर चले आए? मैंने आपको हॉस्पिटल का एड्रेस दिया था। ऑटो वाला बिना अमृता को देखे बिना बोले लगातार अपना ऑटो चला रहा था। अमृता बोल रही थी लेकिन उसे जैसे सुनाई ही नहीं दे रहा था। अमृता की मुट्ठी मजबूती से कसी हुई थी, अपना गुस्सा कब से कंट्रोल कर रही थी। ऑटो वालों को रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन ऑटो वाला नहीं रोक रहा था। अमृता जैसे ही अपना हाथ उठाने हो हुई, ऑटो वाला वैसे ही ब्रेक लगा दिया। अमृता अपना हाथ नीचे करके चिल्लाते हुए बोली, बहरे हो जो सुनाई नहीं दे रहा था? ये किस जगह लेकर आए हो? अभी के अभी मुझे वापस छोड़ो, ना ही तो मैं तुम्हें छोड़गी नहीं। अमृता बोल ही रही थी लेकिन ऑटो वाला अपना सर झुकाकर बैठा था। अमृता फिर से जैसे ही कुछ बोलने को हुई, ऑटो वाला अपने हाथों से बाहर इशारा किया। अमृता उसके हाथों का पीछा कर बाहर देखा तो बिना किसी भाव से देखने लगी। जब 120 क्या दे सकती हो मिसेज मल्होत्रा? अमृता फिर से जैसे ही कुछ बोलने को हुई, ऑटो वाला अपने हाथों से बाहर इशारा किया। अमृता उसके हाथों का पीछा कर बाहर देखा तो बिना किसी भाव से देखने लगी। अमृता जब बाहर देखी तो उसे सब समझ आ गया। वो ऑटो वाले को बिना कुछ बोले ऑटो से निकल गई। अमृता बिना कुछ बोले जाने लगी। अमृता अभी 2 कदम ही चली थी कि उसे किसी के कहने ही आवाज सुनाई दिया। अमृता की मुट्ठी कस गई। अमृता बिना किसी भाव से पलट कर देखा तो अक्ष कार के बोनेट पर लेटकर सिगरेट का कस भर रहा था। अमृता दूसरी तरफ देख तो लैपटॉप से आवाज आ रही थी जो कि नील की थी। अमृत अपना कदम अक्ष की तरफ बढ़ा दिया। अक्ष एक टक सिगरेट का कस भरते हुए अमृता को ही देख रहा था। अमृता भी उसे ही देख रही थी। अमृता अभी अक्ष के 2 कदम की दूरी पर ही थी कि एक गार्ड आगे आया गया और जैसे ही कुछ कहने को हुआ कि गोली चलने की आवाज आए और उस गार्ड की बॉडी अमृता की कदमों में गिरा। अमृत बिना किसी भाव से अक्ष को ही देख रही थी, लेकिन गार्ड के मरने पर अमृता ने कोई रिएक्ट नहीं किया। अक्ष भी 1 मिनट के लिए अमृता के चेहरे से अपना नजर नहीं हटाया था। कहाँ है नील? अमृता अक्ष के 2 कदम की दूरी पर बोली।
अमृता के मुंह से नील का नाम सुनकर अक्ष की मुट्ठी कस गई थी। अक्ष बिना किसी भाव से अमृता को देखा, फिर कार से बोनट पर उठकर बैठ गया। अमृता अक्ष को कुछ न रिएक्ट करता देख फिर से बोली, क्या किया है तुमने नी? अमृता बोल ही रही थी। अक्ष उसकी बात बीच में काट कर बोला, लगता है तुम्हें अपने बाबा की जान प्यारी नहीं है, जो बार बार उस सो कॉल्ड फकिंग मैन का नाम तुम्हारे मुंह से निकल रहा है। अक्ष की बात सुनकर अमृता की आंखें सर्द हो गई, लेकिन फिर बिना किसी भाव से बोली, क्यों कर रहे हो ये सब? लगता है बहुत जल्दी में हो। अक्ष डेविल स्माइल करते हुए बोला। अमृता अपनी गहरी नज़र से अक्ष को देखा, फिर बोली, बताओ कहाँ पर सोना है? अमृता। अक्ष चिल्लाकर अपना हाथ जैसे ही उठाने को हुआ, लेकिन फिर कुछ सोचकर अपना हाथ नीचे कर लिया। अमृता व्यंग भरी स्माइल करते हुए बोली, क्यों नहीं सोना है? क्या अब इसीलिए तो ये सब कर रहे हो? फिर ये नाटक क्यों, या फिर से इस बड़ी रिएक्शन देकर मेरी सिंपैथी लेना चाहते हो? ओह सॉरी मिस्टर, को तो सिंपैथी वर्ड से ही नफरत है, फिर मैं क्या समझे? अमृता सोचने का नाटक करते हुए बोली, ओह जलन नहीं नहीं, मैं गलत रास्ते पर जा रही हूँ। जलन तो उसे होती है जिसे किसी जाने दो, फिर मैं क्या सोचूं? अमृता अक्ष का मजाक बनाते हुए बोली। अक्ष बिना किसी भाव से अमृता को ही देख रहा था। अमृता एकदम से अपना रिएक्शन बदल कर गुस्से से बोली, अगर अब ये सब तुम्हारा नाटक हो चुका हो तो मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। अमृता के रिएक्शन को देखकर अक्ष के फेस पर गहरी स्माइल आ गई। वो अमृता के और नजदीक आकर झुककर उसके कान में बोला, क्यों आशिक की याद आ रही है? उसे देखे बिना रहा नहीं जा रहा। हाँ बोलकर अक्ष दूर हो गई। अमृता बिना किसी भाव बोली, तुम सही समझे वो है, इतना अच्छा कोई कैसे न याद करे, बोलकर जाने लगी। अक्ष अमृता को जाते हुए देखकर बोला, तभी तुम्हें अपने आशिक की चिंता नहीं? अक्ष बोला तो अमृता के चलते कदम रुक गया। अक्ष की स्माइल बड़ी हो गई, लेकिन अमृता बिना कुछ बोले फिर से जाने लगी तो अक्ष की स्माइल गायब हो गई। अक्ष अमृता को जाते हुए देखकर बोला, इंतजार रहेगा मिसेज मल्होत्रा? अक्ष बोला तो अमृता की मुट्ठी कस गई, लेकिन वो पलटी नहीं क्योंकि उसकी आंखें नाम हो गई थी। अक्ष की मुट्ठी कस गई थी। वो अमृता को जाते हुए बस देखता ही रहा, लेकिन उसके फेस पर अभी भी अजीब सी स्माइल थी। अम्बिला। अक्ष हॉल में बैठा हुआ था। अब तक सुबह से शाम होने को आ गई थी। अक्ष आपने वॉच को देखा और गहरी स्माइल करते हुए बोला, डू फास्ट मिसेज मल्होत्रा, अब इंतजार नहीं होता। अक्ष अपना सर चेयर पर टिकाते हुए बोला। अक्ष अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, 1 2 and 3। अक्ष बोला कि तभी डोर बेल बाजी। गार्ड डोर ओपन किया। अमृता अंदर आए और बिना कुछ बोले जाके अक्ष के आगे खड़ी हो गई। अक्ष अभी भी अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था। अमृता बोली, आ गई मैं, डॉक्टर को बोलो बाबा के ऑपरेशन के लिए। अमृता बोली। अक्ष अमृता की बात सुनकर बिना उसे देखे बोला, तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा मिसेज मल्होत्रा? बोलकर अपनी आंखें खोलकर अमृता को देखा जो उसे ही देख रही थी। क्या चाहिए? अमृता बोली तो अक्ष के फेस पर क्रीपी स्माइल आ गई। एक। अक्ष अमृता को ऊपर से नीचे देखते हुए बोला, क्या दे सकती हो मिसेज मल्होत्रा तुम? अक्ष की बात सुनकर अमृता अपने गले से अपना दुपट्टा निकालकर फौस पर गिरा दिया। अक्ष बिना किसी भाव से अमृता को देख रहा था, फिर बिना ध्यान दिए सोफे से उठकर ऊपर जाते हुए बोला, आज से यहीं पे रहोगी तुम? बोलकर स्टडी रूम में चला गया। अमृता जल्दी से अपना दुपट्टा लेकर निकिता को कॉल लगाने लगी। उधर से निकिता कॉल पिक करते हुए बोली, दी बाबा को ऑट में लेकर गए, आप कहाँ हो? प्लीज जल्दी से आ जाओ, भाई भी पता नहीं कहाँ पे है। निकिता रोधी सी आवाज में बोली। अमृता ठीक है कहकर कॉल कट कर दिया।